चलिए अब हम चलते हैं राम राज्य युवा यात्रा। बड़े ही महत्वपूर्ण मुकाम पर है, स्थान पर है और कई मंदिरों के दर्शन मैंने भी जीवन में पहली बार टीवी पर ही कर रहा हूं। पूरी टीम भारत के इस यात्रा पर निकली है, बल्कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है जो लंका से शुरू हुई है और आपको देखने के लिए बहुत कुछ है। मैंने पहले ही एपिसोड में कहा था कि जूते निकालकर हाथ जोड़कर इस एपिसोड के स्थानों का दर्शन करिए। बहुत से लोगों ने कमेंट किए, फोटो तक डाले हैं कि घर के बुजुर्ग बच्चे कैसे सारे देवस्थानों को जब हम दिखाते हैं तो उसका दर्शन करते हैं। कुछ लोग उसकी आरती उतारते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती लगाकर इस एपिसोड को देखने के लिए, इस राम राज्य यात्रा को देखने के लिए, राम जी के उन स्थानों को देखने के लिए अगरबत्ती दिया लगाकर टीवी के सामने बैठते हैं। और क्यों ना बैठे, क्योंकि ये राम जी के चरण जहां जहां पर पड़े थे वो स्थान आपके घर में टीवी पर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यात्रा महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और लगातार सफलता भी प्राप्त हो रही है। सभी को मेरी तरफ से बिल्कुल जय श्री राम। सभी को मेरी तरफ से आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमको ये ज्ञात भी हो पा रहा है कि बहुत भारी मात्रा में लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और ये सौभाग्य हमारा भी है, आपका भी है। प्रभु श्री राम के उन स्थानों पर होकर हम गुजर रहे हैं जहां पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे, मां सीता के चरण पड़े थे, प्रभु लक्ष्मण जी के चरण पड़े थे, भगवान हनुमान जी के चरण पड़े थे। और आज भी कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण आश्रम के बारे में बताएंगे, एक महत्वपूर्ण स्थान और के बारे में बताएंगे जिसे भरतकूप कहा जाता है। उससे पहले हम जिक्र करने वाले हैं अमरावती आश्रम का। यह भी प्रभु श्री राम के पूर्वजों की तपोभूमि माना जाता है। महाराजा अम्बरीश जी की तपोभूमि यह माना जाता है और महत्वपूर्ण महत्व रखता है। महत्वपूर्ण स्थान तो है ही, आध्यात्मिक महत्व भी इसका समझिएगा। इसकी भी चर्चा की जाएगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाई जाएगी, फिर आपको दर्शन कराएंगे जिस तरीके से मैंने जिक्र किया था भरतकूप का। जितने भी राजा महाराजा होते हैं उनका राज्याभिषेक होता है। ऐसा ही प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की जब बात आई थी तो भरत जी ने यह कोशिश की थी कि तमाम उन महत्वपूर्ण स्थानों का, पवित्र स्थानों का जो जल था वो एकत्रित किया था और एक कूप में रखा था। उस कूप को वो भरतकूप कहा जाता है और वो माना जाता है कि उस स्थान पर अगर आप भी जाएं, स्नान करें तो आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा और वो सौभाग्य कुछ ही चंद लोगों को प्राप्त होता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप समझ लीजिए, उसका भी चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। फिर हम आपको दर्शन कराएंगे राम शैया का। महत्वपूर्ण स्थान, प्रभु श्री राम और माता सीता यहीं पर विश्राम किया करते थे और लक्ष्मण महाराज, लक्ष्मण जी वहां पर पहरा दिया करते थे। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे तस्वीरें। और फिर अंततः हनुमान जी की धारा, वहां पर भी यह भी कहा जाता है जब उनकी पूंछ में आग लगी थी तो वो यहां पर आए थे, इस स्थान पर पहुंचे थे और उनको यहां पर शांति प्राप्त हुई थी। शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। सभी रिपोर्टों को देखिए, आश्रम से शुरुआत होगी। राम राज्य युवा यात्रा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में प्रवेश कर चुकी है। चित्रकूट में ऐसे तमाम पावन स्थान हैं जहां प्रभु श्री राम ने अपना वनवासी जीवन बिताया था। इसीलिए चित्रकूट को श्री राम की तपोभूमि कहा जाता है। इसी क्रम में राम राज्य युवा यात्रा पहुंची चित्रकूट के घने जंगलों के बीच। जहां अमरावती आश्रम है, ये आश्रम प्रभु श्री राम के पूर्वज राजा अम्बरीश की तपोभूमि है।
प्रभु श्री राम वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे तब उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। यहाँ महाराजा अम्बरीश तपस्या किया, भगवान के पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ तपस्या किया। भगवान रामचंद्र जी जब वन को चले, चित्रकूट में 12 वर्ष रहे, वहाँ से फिर चल दिए 2 वर्ष के लिए, उनको निशाचरों का संहार करना था। उन्होंने वहाँ से चल दिए, गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया आए, सती अनसुईया में सती अनसुईया को उनको दर्शन दिए। वहाँ से चले तो यहाँ महाराजा अम्बरीश को दर्शन दिए। यहाँ एक रात रुके भी हैं। यहाँ से चले तो आगे 3 किलोमीटर में विराट राक्षस को मारा। उसको मार करके फिर सीधे चले गए हैं सरभंग मुनि, उनको दर्शन दिए। उनका प्राण ही निकल रहा था, उनका दाह संस्कार करके फिर चले गए हैं सुतीक्षण मुन गए। सुतीक्षण मुन से फिर चले गए नासिक पंचवटी, वहाँ जाकर अपना वहाँ से फिर उधर को लंका की तरफ चले गए। वहाँ से सीता जी हरी गई। इससे थोड़ी दूरी पर राक्षस व्राध ने श्री राम पर आक्रमण किया था। इसके बाद प्रभु श्री राम ने व्राध को जमीन में गाड़ दिया था। अमरावती आश्रम की बात करें तो घने जंगलों के बीच ये आश्रम काफी आकर्षक लगता है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं जो तीर्थयात्रियों के मन को मोह लेते हैं। अमरावती आश्रम के घने जंगलों में होने के कारण यहाँ ज्यादा तीर्थयात्री नहीं आते, क्योंकि राम राज्य युवा यात्रा उन सभी तीर्थों पर जा रही है जहाँ प्रभु श्री राम के वनवासी जीवन की स्मृतियां हैं। कच्चे रास्तों से होते हुए अमरावती आश्रम पहुंचे। मंदिर तो करीब अब महाराजा अम्बरीश ने तपस्या किया है। हाँ, तो ये तो सतयुग में ही किया। यहाँ मंदाकिनी नदी भी बह रही है। और यहाँ देखिए कि जंगल में आदमी लोग आते हैं, वे बहुत कम आते हैं। जो कोई भक्त यहाँ से जुड़ा हुआ है हमारे गुरु जी से, हाँ, उन लोग आते जाते हैं। हाँ, यहाँ रास्ता भी नहीं है ठीक, तो गाड़ी घोड़ा बहुत कम आते हैं। रास्ता कच्ची है, लाइट भी नहीं है यहाँ, बिजली ये समझ लो रात में हम लोग अंधेरे में रहते हैं, लकड़ियों से काम चलाते हैं। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और महाराजा अम्बरीश का उनकी तपस्या स्थली है। मनोकामना खूब, यहाँ का जल पीने से समझ लो
हाँ, कोई रोग बाधा नहीं रह सकता है। इतना पानी मीठा है, आप लोग पिए अभी तो बताएंगे कि हाँ पानी कैसा है। आप लोग प्रसाद खा लो, लगता है कि उभर सांसी आती है, पानी 2 गिलास पी लो तो पता नहीं चलता कि। अमरावती आश्रम में जो मंदिर है वो काफी भव्य और दिव्य है। ये मंदिर देखने में तो काफी सुंदर और खूबसूरत है ही, मंदिर का वातावरण भी सात्विक है। मंदिर परिसर में पहुंचते ही सात्विक आभा का एहसास होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे मंदिर और उसके आसपास कोई दिव्य शक्ति विराजमान है। यहाँ पर झरना भी है जिसका पानी बहुत मीठा है। जब राम राज्य युवा यात्रा अमरावती आश्रम पहुंची तो वहां के झरने में गौ माताएं पानी पी रही थी। हमने वहां संकल्प लिया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे। साथ ही गौ हत्या विरोधी देशव्यापी कानून की मांग को और बुलंद आवाज प्रदान करेंगे। प्रभु श्री राम और माता जानकी की पावन चरण पादुकाओं को लेकर राम राज्य युवा यात्रा का आज का पड़ाव रहा चित्रकूट का भरतकूप। यहाँ जय श्री राम के उद्घोष के साथ चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। चित्रकूट शहर के बाहरी इलाके में भरतकूप नामक एक विशाल कुआं है जिसे भरतकूप कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि इस कुएं के पानी में स्नान करना सभी तीर्थ स्थलों में डुबकी लगाने के बराबर है। भगवान राम और उनके भाई भरत जी को समर्पित इस कूप के पास एक मंदिर भी है जिसे भरतकूप मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर प्रभु श्री राम के परिवार को समर्पित है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोक मान्यता है कि अगर आप चित्रकूट आए हैं और भरतकूप नहीं गए तो तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। पावन चरण पादुकाओं को लेकर प्रदोष चव्हाणके जी और रामायण सर्किट के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा जी भरतकूप पहुंचे। भरतकूप के पावन जल से प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। आप भी इस भरतकूप के दर्शन कीजिए और पुण्य लाभ कमाइए। भरतकूप मंदिर में भी प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं का पूर्ण विधि विधान से पूजन किया गया। भरतकूप का धार्मिक महत्व बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में वर्णित किया है। भरतकूप अब कहिहा ही लोगा, अति पावंती रथ जल योगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होहिहा ही विमल कर्म मनवाणी। जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास काटने के लिए चित्रकूट आए थे, उस समय भरत जी को माता कैकेयी के क्रियाकलाप पर काफी दुख हुआ था। वे अयोध्या की जनता के साथ राम को मनाने चित्रकूट आए थे। साथ में प्रभु का राज्याभिषेक करने को समस्त तीर्थों का जल भी लाए थे। लेकिन भगवान राम 14 साल वन में रहने को दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस पर भरत जी काफी निराश हुए और जो जल व सामग्री प्रभु के राज्याभिषेक को लाए थे उसको इसी कूप में छोड़ दिया था और भगवान राम की खड़ाऊ लेकर लौट गए थे। ये भरतकूप
कूप प्रभु श्री राम और भरत जी के प्रेम का प्रतीक है। भरत कूप मंदिर की बात करें तो इसमें भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत व शत्रुघ्न की मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ पर हनुमान जी को समर्पित मंदिर भी है जो काफी खूबसूरत है। वास्तुशिल्प के आधार पर मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि बुंदेले हिंदू शासकों ने प्रभु श्री राम की स्मृतियों को समेटे हुए इसका निर्माण कराया था। इसके बाद राम राज्य युवा यात्रा पहुंची रामशैया। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम की तरह उतना ही पवित्र और धार्मिक स्थल है भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट धाम। मान्यता है कि भगवान श्री राम वर्तमान चित्रकूट धाम से 10 किलोमीटर दूर बड़ी सी चट्टान पर विश्राम किया करते थे। उस स्थान यानी कि उस चट्टान का नाम रामशैया है। मान्यता है कि इसी चट्टान पर भगवान श्री राम माता सीता के साथ विश्राम किया करते थे। इस चट्टान पर आज भी उनके पद चिन्ह अंकित हैं। रामशैया पर प्रभु श्री राम और पावन चरण पादुकाओं को ले जाया गया। प्रभु श्री राम और जानकी जी की शैया को देखकर हमारा मन भाव विभोर हो गया। रामशैया एक बड़ी सी शिला है। इस पर भगवान राम और माता सीता के पद चिन्ह अंकित हैं। बताया जाता है कि जिस स्थान पर माता सीता और भगवान श्री राम विश्राम किया करते थे, उनके बीच एक धनुष रखा रहता था। उनके भी चिन्ह अंकित हैं। लोक मान्यता है कि आज भी भगवान श्री राम और माता सीता अदृश्य रूप में इस चट्टान में विश्राम करने आते हैं। लक्ष्मण जी आज भी उसी चट्टान के पास पहरा देते हैं। कई बार लोगों द्वारा ऐसी छाया आकृति देखी गई है जिससे यह माना जाता है कि भगवान श्री राम अभी भी यहाँ आते हैं। राजा रामचंद्र की जय। इसके बाद राम राज्य युवा यात्रा पहुंची हनुमान धारा। हनुमान धारा पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित एक झरना है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड हैं। ये कुंड हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है।
भगवान हनुमान की मूर्ति के ऊपर से बहने वाली एक कोमल धारा के कारण इस स्थान को हनुमान धारा कहा जाता है। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या को गए, अयोध्या में राजपाट करने के बाद जब भगवान का समय साकेत धाम जाने को होता है, सबको बुलाते हैं, कहते हैं जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ वो कार्य पूरा हो चुका है, आप लोग मुझसे कुछ न कुछ मांगिए। जिसने जो मांगा भगवान ने सबको सब कुछ दिया। जब हनुमान जी सरकार से पूछा गया कि आप भी कुछ मांगो, आपसे ऋण मुक्त होके जाना चाहता हूँ। सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही, देखे कर विचार मन माही। हनुमान जी सरकार बोले किसी चीज़ वस्तु की जरूरत नहीं, सिर्फ चरणों की भक्ति चाहिए। जब से रावण की लंका जलाया, मेरे शरीर में गर्मी रहती, जलन ताप दाह ये दूर हो। भगवान ने कहा हनुमान, मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया। यहाँ मेरा सदैव वास रहेगा, नित्य वास रहेगा। आप चित्रकूट चलिए। अयोध्या धाम से चित्रकूट धाम लाकर ये संकर्षण गिर पर्वत में बाबा को स्थान दिए, बाण मार के सरस्वती धारा दिए। ये सरस्वती कहाँ से आती हैं, कुंड के बाद कहाँ समाप्त हो जाती, इसका दर्शन यहाँ से कुंड तक है। ये स्वयंभू है, प्रकट मूर्ति है, कोई कारीगर की बनाई प्रतिमा नहीं है। सरस्वती वही है जिस सरस्वती को भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दिया था कि तुमने मंथरा के जीव में बैठकर मेरे भैया को वनवास दिया। हे सरस्वती, हम श्राप देते हैं, तुम्हारा दर्शन प्रभाव अक्षय वर्ष तक रहेगा, इसके बाद लुप्त हो जाओगे। सरस्वती ने भरत जी से कहा मेरा मुक्ति का उपाय बताइए, उद्धार कहाँ से होगा। भरत जी विष्णु थे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। भरत जी ने कहा हे सरस्वती, तुम्हारा उद्धार हनुमान जी सरकार द्वारा होगा। ये 11वें रूप शंकर हैं, तुम्हें हनुमान जी की सहायता करनी है। सरस्वती जी लंका में भी हनुमान जी की सहायता की थी। भरत जी बोले थे, मेघनंद ने जब हनुमान जी सरकार को बंधक बनाकर रावण महाराज के पास ले जाया गया, दंड देने की बात आई, विभीषण जी पहुंच गए, बोले भैया ये दूत हैं, दूत का वध नहीं किया जाता, कोई दूसरा दंड सोचो। सरस्वती जी वहां सहायता कर देती हैं। हनुमान धारा की चोटी से जहां भी देखेंगे आपको दूर दूर तक हरियाली दिखाई देगी। उनके बीच में कुछ बस्तियां भी दिखाई देंगी। हनुमान धारा जाने के लिए सड़क मार्ग और रोपवे दोनों से जाया जा सकता है। यहाँ का दृश्य काफी मनमोहक और हृदय को सुकून देने वाला है। धारा के सात्विक वातावरण को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। जब राम राज्य युवा यात्रा हनुमान धारा प्रांगण में पहुंची तो अद्भुत आध्यात्मिक एहसास हुआ। हनुमान जी के मंदिर में चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। हनुमान जी के साथ उनके आराध्य प्रभु श्री राम और माता सीता की चरण पादुकाओं का मिलन हुआ। इस पावन तीर्थ का नाम हनुमान धारा कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। जय श्री राम। इस वक्त आप देख सकते हैं हम रोपवे के थ्रू यहाँ के एक बहुत ही हमारा मुख्य तीर्थ है हनुमान धारा,
उस पर हम जा रहे हैं। ये नए रोपवे यहाँ पर लगे हैं, हमें इन्फॉर्म किया गया। और सीढ़ियाँ अगर आप देखेंगे ऊपर जाने के लिए तो लगभग 750 सीढ़ियाँ हैं। इसको चढ़कर आप ऊपर जा सकते हैं। और अभी राम अवतार जी हमें बताएंगे इस तीर्थ के बारे में, और हम आगे जाके और चर्चा करेंगे। शॉर्ट में आप जरा इस तीर्थ के बारे में बताएंगे। ये तीर्थ हनुमान जी महाराज से संबंधित है। जब लंका युद्ध में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और वो रावण के प्रति अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने रावण का अनेक राक्षसों का संहार भी किया था। रावण के बहुत सारे सेनापति उन्होंने मार डाले थे। तो उनके मन में जो एक ज्वाला धधक रही थी वो शांत नहीं हुई थी। तब भगवान राम की आज्ञा से हनुमान जी यहाँ कुछ वर्षों तक यहाँ रहे। उन्होंने यहाँ तपस्या की और उनके मन में और पूंछ में जो ज्वाला धधक रही थी एक तरह से उसको शांत किया। और ये जो आप धारा देखेंगे अभी, उसको हनुमान धारा कहते हैं। यहाँ हनुमान जी बहुत दिन तक यहाँ रहे हैं और जल के स्पर्श से उनको शांति मिली है। सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। रास्ते में आपको भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण जी की मूर्तियां मिलती हैं। एक बार जब आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो आसपास के मनोरम दृश्य मन को मोह लेते हैं। इसलिए चित्रकूट को तीर्थ की भूमि, धर्म और आध्यात्म की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, रोपवे से उतरते ही हमने हनुमान धरा का जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर जाकर चरण पादुकाएं भी ले गए और वहाँ पर दर्शन किया। तो उसके बाद हम जैसे ही बाहर आए तो ये व्यू हमें बहुत ही अद्भुत, ये व्यू चित्रकूट शहर का हमें देखने को मिला। चित्रकूट से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर ये हनुमान धरा का मंदिर है, जहाँ की मान्यता ये प्राप्त है कि जब लंका को जलाकर, खैर हनुमान जी ने उनके पूंछ को तो जो आग लगी थी वो तो वही जला ली थी समुद्र में ही, लेकिन यहाँ पर आकर जो सिर्फ पूंछ में ही नहीं, जो उनके मन में क्रोध था उसको उन्होंने यहाँ पर आकर शांत किया। तो इसलिए इस जगह का नाम हनुमान धरा है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से आप दर्शकों को। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज का लंका युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। उन्होंने रावण के अनेक सेनापतियों का वध किया और यहाँ तक कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठा के ले जाना चाह रहा था, तब हनुमान जी महाराज ने मेघनाथ को बहुत जोर से लात मारी, गिर गया। और मेघनाथ के देखते देखते तो लक्ष्मण जी को अपने कंधे को उठाकर जो उनका शिविर था युद्ध का वहाँ लेकर आए। इसी प्रकार जब रावण से युद्ध हुआ तो रावण जी के नहीं, रावण को एक ही मुक्के से हनुमान जी ने विभक्त कर दिया था। सारे लोगों को जीत तो उनके मन में रावण के प्रति, मेघनाथ के प्रति, अन्य राक्षसों के प्रति जो एक ज्वाला जल रही थी। हनुमान जी महाराज वैसे भी भगवान शिव के 11वें रुद्र के अवतार हैं। सीता माँ का किसी ने अपमान किया तो हनुमान जी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उनके मन में रावण के प्रति, राक्षसों के प्रति बड़ा क्रोध था। जब वो यहाँ तक आए तब तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनके मन में, शरीर में जलन होती थी, रावण ने ऐसा क्यों किया। तो सीता माँ के सलाह से भगवान राम ने हनुमान जी को कहा कि आप चित्रकूट जाइए, उस पर्वत पर तपस्या कीजिए। और हनुमान धारा तभी निकली है तो अनेक वर्षों तक हम धारा भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वो धारा है, यही वो धारा है जो बाहर काफी बड़े आकार में निकलती है। यहाँ ये थोड़ी सी दिख रही है क्योंकि ये इसका उगम हम कह सकते हैं ना, यही से शुरुआत होती है ये, और नीचे इसका स्वरूप और भी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हनुमान धरा का हमारा राम वनगमन का तीर्थ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले तीर्थ की ओर जाते हैं। जय श्री राम।